हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजिर हटोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपकी आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पहली क्लास के अंदर आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ाई थी, फिर आपको गणेश्वर सभ्यता पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे आहट सभ्यता के बारे में। छोटे से वीडियो के अंदर आहट सभ्यता का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो ध्यान रखना। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई? आहट सभ्यता। आहट सभ्यता कहां की भाई? उदयपुर में। कहां पे भाई? आहट सभ्यता उदयपुर में। आहट सभ्यता उदयपुर में, आयर नदी के किनारे। आयर नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता, आयर नदी। इसी का नाम आपको पता है, बेडच नदी भी कहते हैं इसको, बेडच नदी भी कहते हैं। तो आहट सभ्यता उदयपुर में आयर नदी के किनारे बसी हुई है। ये आहट सभ्यता, आहट सभ्यता की खोज है वो कब हुई थी भाई? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में किसने की थी खोज? खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहट सभ्यता की खोज कब हुई? 1953 ईस्वी में। किसने की थी भाई? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अब चलो चलते हैं उत्खनन। आहट सभ्यता का उत्खनन या उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन हुआ आपके 1956 ईस्वी में। कब भाई? 1956 ईस्वी में। उत्खनन करता कौन कौन थे? वो थे आपके, एक तो आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. रतनचंद्र अग्रवाल, और एक थे आपके एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया, एच.डी. यानी हसमुख धीरजलाल, पूरा नाम है ना, हसमुख धीरजलाल सांकलिया। ध्यान रखना, शॉर्ट में भी आ सकता है आपके पास ऑप्शन में, और पूरा नाम भी आ सकता है। तो उत्खनन करता कौन थे? आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। एच.डी. हसमुख धीरजलाल सांकलिया, ये क्या थे भाई? उत्खनन करता थे। ये जो सभ्यता है वो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। कौन सी? आहट सभ्यता। ध्यान दे, ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता भाई? ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता, यहां पे कैसा परिवार भाई? पितृसत्तात्मक परिवार। ग्रामीण सभ्यता पता है गांव में किसकी चलती? डॉक्टरों की चलती है, जो बूढ़े होते हैं उनकी चलती है। पितृसत्तात्मक परिवार। कैसा भाई? पितृसत्तात्मक परिवार। और कैसी प्रणाली? संयुक्त परिवार प्रणाली। सब एक साथ रहते थे मिलजुल करके, अलग अलग नहीं। तो संयुक्त परिवार प्रणाली भी थी। कौन सी सभ्यता में? आहट सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में भाई? आहट सभ्यता में। और ये जो सभ्यता है वो 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी भाई? 4000 वर्ष पुरानी है। ये जो आहट सभ्यता है कितनी पुरानी है भाई? 4000 वर्ष पुरानी है। इसी का उपनाम या इसी को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्कृति? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई? आहट सभ्यता को। बनास सभ्यता संस्कृति या बनास संस्कृति सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? आहट सभ्यता को। किसको भाई? आहट सभ्यता को। एक बार वापिस देख लो। आहट सभ्यता कहां पे? उदयपुर में आयर नदी के किनारे बसी है। आयर नदी का दूसरा नाम आपके बेडच नदी। खोज कब हुई इसकी? 1953 ईस्वी में। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खनन कब हुआ था? 3 साल बाद में 1956 ईस्वी में उत्खनन हुआ था। कौन थे उत्खनन करता? आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, यानी रतनचंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरजलाल सांकलिया। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है और ये ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता है तो कैसा? ग्रामीण सभ्यता में
पितृसत्तात्मक परिवार। जहां भी जो ग्रामीण सभ्यता है उसमें किसका है भाई, पितृसत्तात्मक। और जो नगरीय सभ्यता, जैसे कालीबंगा पढ़ा था हमने, वो नगरीय सभ्यता थी, तो वहां पे था मात्र सत्तात्मक परिवार, है ना। नगरों में, शहरों में किसी चलती है, माताओं की चलती है, माओं की चलती है, गांवों में पिताओं की चलती है। तो ग्रामीण सभ्यता है तो पितृसत्तात्मक परिवार। अब यहाँ पे कैसा परिवार, संयुक्त परिवार, सब मिलजुल के रहते हैं गांवों के अंदर, तो संयुक्त परिवार प्रणाली है, 4000 वर्ष पुरानी है ये, और इसका उपनाम है बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, आर्य सभ्यता को। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, वरना लिख लेना। आर्य सभ्यता को आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, आगाटपुर। जो उदयपुर है, उदयपुर का प्राचीन नाम था आगाटपुर। क्या नाम था, आगाटपुर। तो आगाटपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना आप। अब आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिली है उसके बारे में हम पता करेंगे। यहां से सवाल उठता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो आर्य सभ्यता में ध्यान रखना, अन्न भंडार मिले हैं। क्या मिले भाई, अन्न भंडार। क्या मिले, अन्न भंडार मिले हैं, जिनको आप बोल दो ओबरी, ठीक है, या उनको बोल दो कोटी, या बोल दो कोटे, यानी अन्न भंडार मिले। अनाज के भंडार कहां पे मिले भाई, आर्य सभ्यता में, जिसको आप ओबरी या कोटी या कोटे भी कह सकते हो। और यहां पे मिली पूजा थाली, पूजा की थाली, ठीक है। यहां पे मिला है त्रिशूल। क्या मिला भाई, त्रिशूल। यहां पे धान के अवशेष मिले हैं, धान के अवशेष मिले, यानी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां भाई, आर्य सभ्यता में धान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और आर्य सभ्यता में और क्या मिला आपको, आर्य सभ्यता में पूजा की थाली, त्रिशूल, धान के अवशेष वगैरह। और आर्य सभ्यता में सूती कपड़े पर छपाई का कार्य, इसका प्रमाण कहां से मिला भाई, आर्य सभ्यता से। सूती कपड़े पर छपाई का कार्य के प्रमाण कहां से मिले, आर्य सभ्यता से, जिसको आप ठप्पा या दाबू प्रिंट पूछ ले आपसे, ठप्पा या दाबू प्रिंट के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आर्य सभ्यता उदयपुर से मिले हैं। सूती कपड़े पर छपाई का कार्य कहां से मिले भाई, आर्य सभ्यता में। आर्य सभ्यता में एक मुद्रा मिली है, यूनानी मुद्रा। कौन सी मुद्रा, यूनानी मुद्रा मिली है। इसी यूनानी मुद्रा के एक साइड में तो आपके त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, और एक साइड में यूनानी देवता जिनका नाम अपोलो, उनका चित्र बना हुआ है। एक साइड में त्रिशूल और एक साइड में यूनानी देवता अपोलो का वो चिन्ह बना हुआ है, यानी यूनानी मुद्रा मिली है, जिसके एक साइड में त्रिशूल का चिन्ह और एक साइड में यूनानी देवता अपोलो का वो जो चिन्ह है वो बना हुआ है। ध्यान रखना, कौन सी मुद्रा, यूनानी मुद्रा मिली है। यहां पे मनके वे आभूषण मिले हैं। ध्यान रखना, मनके वे आभूषण भी कहां से मिले, इनके साक्ष्य ये भी आपके आर्य सभ्यता से मिले हैं। मनके वे आभूषण मिले हैं। यहां के जो लोग थे, ये जो आर्य सभ्यता के जो लोग थे, उनका व्यवसाय क्या था भाई, क्या था, मतलब तांबे के अयस्क को गलाना, तांबे के अयस्क को गलाना, तांबे के अयस्क को गला करके तांबे से क्या बनाते हो, वस्तुएं। क्या बनाते, वस्तुएं। ध्यान रखना, इन लोगों का व्यवसाय क्या था, तांबे के अयस्क को गलाना, तांबे के अयस्क को गला के तांबा प्राप्त करके तांबे से क्या बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे, है ना। तो तांबे के सर्वाधिक उपकरण कहां पे मिले हैं, ये भी ध्यान रखना, आप लिखो, तांबे से बने सर्वाधिक उपकरण, तांबे से बने सर्वाधिक उपकरण भी कहां मिले हैं, आर्य सभ्यता में मिले हैं। इसीलिए इसी आर्य सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी आर्य सभ्यता को
किस नाम से भाई? ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तांबे से बने सर्वाधिक उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। क्या कहते हैं भाई? ताम्र नगरी कहते हैं। इससे पहले पढ़ा था गणेश सभ्यता, वो ताम्र जन्य सभ्यता थी। क्या थी? ताम्र जन्य सभ्यता। और ये ताम्र नगरी सभ्यता। ध्यान रखना आर्य सभ्यता के बारे में। इसी आर्य सभ्यता में आपके तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। यहां पे आटा पीसने की चक्की भी मिली है। क्या मिली है भाई? आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहां से मिले हैं भाई? आर्य सभ्यता उदयपुर से मिले हैं। एक बार देख लो आप, यहां पे अन्न भंडार मिलेंगे, जिसको आप औबरी, कोटी या कोटे बोल दो। पूजा की थाली, त्रिशूल, धान के अवशेष यानी चावल, सूती कपड़े पर छपाई का कार्य यानी ठप्पा या दाबू प्रिंट के साक्ष्य कहां से? आर्य सभ्यता से। यूनानी मुद्रा, जिसके एक साइड में त्रिशूल, दूसरी साइड में क्या है? यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह है। मन के आभूषण मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। आटा पीसने की चक्की मिली है। तांबे से बने सर्वाधिक उपकरण कौन सी सभ्यता मिले हैं? आर्य सभ्यता में मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र नगरी सभ्यता भी कहते हैं। किस सभ्यता को भाई? आर्य सभ्यता को कहते हैं। आपको पता है ये 4000 वर्ष से पुरानी है। 4000 वर्ष से पुरानी है। और इसके अंदर क्या मिला भाई? उल्टी तपई मर्द भांड मिले हैं। उल्टी तपई मर्द भांड मिले हैं। ध्यान रखना उनका कलर था LKB। ध्यान रखना वो जो मर्द भांड मिले उनका कलर लाल, काला, भूरा। लाल, काला और भूरा उनका कलर था। यानी उल्टी तपई मर्द भांड कहां मिले हैं? आपके आर्य सभ्यता में कलर था लाल, काला और भूरा। ये भी कहां मिले आपके? और एक मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति। मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति भी मिली यहाँ पे। कहां पे? आर्य सभ्यता में मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति भी यहाँ पे मिली है। अब ये जो आर्य सभ्यता है, एक बार देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आर्य सभ्यता, इसका जो स्थानीय भाषा में जो नाम है, स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं धूलकोट। धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना स्थानीय भाषा में आर्य सभ्यता को किस नाम से जानते हैं भाई? धूलकोट। किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से जाना जाता है। धूलकोट का अर्थ क्या होता है? रेत का टीला। क्या होता है भाई? रेत का टीला। क्या होता है? रेत का टीला। इसका भी ध्यान रखना आप, आर्य सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? धूलकोट के नाम से, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला। ये जो कुछ खास बातें थी आर्य सभ्यता से संबंधित, और मैंने आपके सामने मैंने पेश कर दी है। अब अगली सभ्यता हम पढ़ेंगे बेरहाट सभ्यता, है ना। जो आप ये छोटी छोटी सभ्यता है, आप इसके बारे में ध्यान रखो, कौन सी चीज कहां पे मिली है, ऐसी चीजें आपको वहां पे पूछेंगे एग्जाम के अंदर, तो आप तैयार रहें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।